तो गाइस अब जो हम अगला टेंस पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। आप समझ गए होंगे परफेक्ट यानी कोई काम मुकम्मल हो गया है, काम कंप्लीट हो गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट उस सेंस को बताता है जिसमें कि काम हाल फिलहाल कंप्लीट हो गया है, काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हमें बताता है। इसकी पहचान क्या है? तो उर्दू या हिंदी के जिस भी सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है वगैरह वगैरह आए, तो जिस सेंटेंस से ये पता चले, जिस जुमले से ये पता चले कि काम मुकम्मल हो गया है। जैसे मैं बोलूँ उसने ताजमहल देख लिया है, वो घर पहुंच चुकी है, मैंने खाना खा लिया है, वो लंच कर चुकी है, उसने खाना बना लिया है, उसने सबक याद कर लिया है, तो वो सबक समझ चुका है। तो ये सारे वो सेंटेंस हैं जिससे बात ये समझ में आ रही है कि काम कंप्लीट हो गया है। तो उस सेंस को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, एक तो हैव और दूसरा है हैज़। हैव का इस्तेमाल करते हैं हम आई, वी, यू और दे के साथ, और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, शी, इट और कोई एक नाउन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इसमें यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल से बात को ज़्यादा समझते हैं कि पहली मिसाल है वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। देखिए यहाँ पे काम, जो इसका काम है, वो का जो काम है उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, अब बाकी नहीं है। तो बनाते हैं इसको, वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे हैज़। तो शी हैज़, मुकम्मल करने के लिए हम कंप्लीट यूज करते हैं वर्ब। तो शी हैज़ कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। तो शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। तो शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। हम इंग्लिश सीख चुके हैं, हम इंग्लिश सीख चुके हैं, नहीं इंग्लिश सीखने का जो मरहला है वो कंप्लीट हो गया, हमने सीख लिया है। तो वी, चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव। तो वी हैव लर्नड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी हैव लर्नड इंग्लिश, वी हैव लर्नड इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख चुके हैं। मैंने खाना खा लिया है, मतलब मैंने खाना खा लिया, मैं फारिग हो चुका हूँ, मैंने काम कंप्लीट कर लिया है, मैं भूखा अब नहीं हूँ। तो आई हैव टेकन लंच, लंच यानी दोपहर का खाना। तो आई हैव टेकन लंच, मैंने खाना खा लिया, यानी दोपहर का खाना खा लिया। आप इसको ईटन भी कर सकते हैं, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया। अगर कोई पर्टिकुलर खाना है, जैसे दोपहर का खाना है तो लंच लगा देंगे, शाम का रात का खाना है तो डिनर लगा देंगे। तो आई हैव ईटन लंच, मैंने खाना खा लिया है, दोपहर का या रात का खाना खा लिया। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमें ये बताता है कि काम कंप्लीट हो गया है, बाकी नहीं है, तो उस सेंस में ये इस्तेमाल होता है। तो इसके निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं अब तक कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट को बढ़ा देना है। तो हम नोट को बढ़ा देते हैं। तो जैसे वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुकी है, यानी उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है, तो हम बढ़ा देंगे शी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। हम इंग्लिश नहीं सीख चुके हैं, यानी हमने इंग्लिश अभी नहीं सीखा है। तो वी हैव नॉट लर्नड इंग्लिश, हमने इंग्लिश नहीं सीखा है। तो और तीसरी मिसाल देखते हैं, मैंने खाना नहीं खाया है। तो आई हैव नॉट टेकन लंच, आई हैव नॉट ईटन लंच, मैंने खाना नहीं खाया है। तो इस तरह से ये निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देने से।
तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है, निगेटिव का फॉर्मूला क्या है। निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नोट को बढ़ा देना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, और आप अब तक समझ चुके होंगे, हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाना होता है। अगर ऐसा हमारा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा है जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, तो हम शुरू में हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। तो आइए देखते हैं वो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला इसका देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वो मार्केट जा चुकी है, क्या वो मार्केट जा चुकी है, तो वो चूंकि सिंगुलर है तो हैज शी गॉन टू मार्केट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये गॉन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। तो हैज शी गॉन टू मार्केट, क्या वो मार्केट जा चुकी है। क्या बच्चे आ चुके हैं, बच्चे यानी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट चूंकि जमा है, प्लूरल है, तो हैव स्टूडेंट्स अराइव्ड। हैव स्टूडेंट्स अराइव्ड, क्या बच्चे आ चुके हैं। तो हैव स्टूडेंट्स अराइव्ड, क्या बच्चे आ चुके हैं। क्या वो कमरा साफ कर चुका है, यानी कमरा साफ करने का जो काम है उसने कंप्लीट कर लिया है। तो वो चूंकि सिंगुलर है तो हैज ही क्लीन, हैज ही क्लीन द रूम, क्या उसने कमरा साफ कर लिया है या क्या वो कमरा साफ कर चुका है। तो क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड साफ करना, सफाई करना। तो हैज ही क्लीन द रूम, क्या उसने कमरा साफ कर लिया है या क्या वो कमरा साफ कर चुका है। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि जब ये इंट्रोगेटिव इस तरह बना है तो निगेटिव सेंटेंस भी इसी तरह बन जाएगा, यानी कि निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर हमें सिर्फ नोट बढ़ा देना है, हैज शी नॉट गॉन टू मार्केट, क्या वो मार्केट नहीं जा चुकी है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नोट बढ़ा देंगे तो ये निगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्या बच्चे नहीं आ चुके हैं, हैव स्टूडेंट्स नॉट अराइव्ड, क्या वो कमरा साफ कर नहीं कर चुका है, तो हैज ही नॉट क्लीन द रूम, क्या उसने कमरा नहीं साफ कर लिया है या क्या वो कमरा नहीं साफ कर चुका है। तो इस तरह से ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा सिर्फ नोट को बढ़ा देने से। तो आइए इसके बाद WH फैमिली वाले सेंटेंस देखते हैं, यानी कि वैसा वाला सेंटेंस, उस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका जवाब हम हाँ या ना में या यस या नो में नहीं दे सकते बल्कि बताना पड़ता है। तो वो कैसे शुरू होता है, तो आपने फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया है कि वो WH फैमिली से शुरू होता है। तो डायरेक्ट हम सेंटेंस देखते हैं, मिसाल देखते हैं। तो तुम क्यों गए हो, तुम क्यों गए हो। तो चूंकि क्यों के लिए WH फैमिली यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तुम क्यों गए हो, तो हम बनाएंगे वाई हैव यू गॉन, वाई हैव यू गॉन, तुम क्यों गए हो, रीजन क्या है। वो कब आ चुकी है, तो क्वेश्चन वर्ड है हमारा कब, तो व्हेन हैज शी अराइव्ड, When has she arrived, वो कब आ चुके हैं, वो कब आ गई है। तो इस तरह से इसके WH फैमिली वाले सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप इस पे बहुत सारे जुमले इजीली बना सकते हैं, बस इसके स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है। अगर आपने पहला टेंस अच्छे से समझ लिया,
बनाने का फॉर्मूला समझ लिया तो आगे सारे उसी फॉर्मूले पे बनते रहते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं, कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहीं सेकेंड फॉर्म, कहीं आईएनजी फॉर्म। बाकी जो बनाने का फॉर्मूला, इंट्रोगेटिव बनाने का फॉर्मूला क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाते हैं। अफर्मेटिव बनाने का फॉर्मूला क्या है, तो सब्जेक्ट शुरू में लाते हैं। WH फैमिली वाला सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या है, तो WH फैमिली शुरू में लाते हैं। तो बस आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत है, जुमला उसी पे बनेगा, सेंटेंस उसी पे बहुत सारे आप बना सकते हैं। एज मच एज यू कैन मेक, जितना चाहे आप उस तरह जुमले बना सकते हैं, बस आपको स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है।